सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कहता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। बड़ा अच्छा डेरिवेशन रहेगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इसका न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर पाएंगे। और स्टूडेंट याद रखिएगा, कैपेसिटर का जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो रेजिस्टेंस से हमेशा उल्टा होता है। आइए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट हमने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप जानिएगा कैपेसिटर और बैटरी। ठीक है, अगर हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एक सेल होगा, एक बैटरी होगी हमारे पास। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव को बराबर लाइन से करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, कैपेसिटर रहेगा। एक नेगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट हमारे पास रहेगी, कैपेसिटर का सिंबल रहेगा। अब देखिएगा हम इनको कैसे जोड़ेंगे। स्टूडेंट हमने आपसे कहा कि हमारे पास काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हैं जो एक ही फॉर्मेट में हमने उनको जोड़ा है। ये हमारे पास रहेंगे काफ़ी सारे कैपेसिटर। हमने एक दूसरे को उनको सीरीज से जोड़ा, एक अपने बैटरी टर्मिनल लगाया, ये हो जाएगा हमारे पास। याद रखना स्टूडेंट, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सबसे पहले आपको याद रखना है जो कैपेसिटर होगा ना, उनकी कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस C1 रहेगा, इसका C2 रहेगा, C3 रहेगा, Cn रहेगा। ये इनका कैपेसिटेंस है। स्टूडेंट बड़ी सी सोचने की बात अब आपको गौर से सुननी है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहले चार्ज इस प्लेट को Q मिलेगा, ड्यू टू इंडक्शन चार्ज Q रहेगा। अब यही चार्ज यहाँ क्रिएट होगा Q, फिर ये ट्रांसफर Q। तो याद रखना है हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो सीरीज में रहता है, चार्ज हमेशा सेम रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। बात आती है स्टूडेंट पोटेंशियल की, वोल्टेज की। वोल्टेज पोटेंशियल बदलती है। स्टूडेंट एक सिंपल सी बात है, आप घर से ले, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है। आपने क्या किया, 5 रुपये का कुछ भी खा पी लिया, आपने अपने फ्रेंड को बचा हुआ पैसा दिया, उसके पास 95 पहुंचे। हो सकता है वो फिर 10 रुपये का कुछ खाएगा, आगे आप पैसे देंगे उसके पास 85 पहुंचेंगे, फिर आगे जाएंगे तो पैसा और कम होता चलेगा, क्योंकि हर बार कुछ पैसे का आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो जैसे जैसे पैसा दूर होता जा रहा है वो हमारे पास कुछ चेंज होता जा रहा है, अमाउंट उसका कम होता जा रहा है। तो स्टूडेंट सेम वही पैटर्न हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ इसको जो वोल्टेज मिली वो मिली V1, पोटेंशियल इतना मिला। ये क्या करेगा, कुछ वोल्टेज का इस्तेमाल करेगा, बची वोल्टेज इसके पास पहुंचेगी V2। उसके बाद ये यूज करेगा पोटेंशियल का, वोल्टेज का, इसके पास बची जो पोटेंशियल पहुंचेगी V3 और यहाँ पहुंचेगी Vn। हर बार एक कैपेसिटर से गुजरने के बाद पोटेंशियल में कोई ना कोई चेंज होगा, ड्रॉप कह सकते हैं हम लोग उसको, उसमें बदलाव होगा। तो इसलिए हर बार पोटेंशियल बदलता है। तो स्टूडेंट यहाँ नोट करने की बात हमारे पास क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास चार्ज क्या रहेगा, जो चार्ज रहेगा Q रिमेन सेम, आपको याद रखना है स्टूडेंट। और हमारे पास जो वोल्टेज रहेगा हमारे पास V, वो क्या करेगा, वोल्टेज या जो पोटेंशियल रहेगा वो हमारे पास चेंज होगा। ये आपको बातें याद रखनी है। आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे तो यूँ भी लिख सकते हैं, लेट मैनी कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग कैपेसिटेंसेस C1, C2, C3, Cn एंड देयर चार्जेस आर Q एंड Q हम लोग लिख सकते हैं। एंड वोल्टेज अक्रॉस रहेगी हमारे पास V1, V2, V3 एंड Vn। हम इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट आपको ये बात याद रहेगी। अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास फॉर्मूला क्या चलता है। बेसिकली आपको याद होगा C इज इक्वल टू, हमने जो रिलेशन पढ़ा था Q इज इक्वल टू C इंटू V। हमारा पूरा कंसेप्ट इसके ऊपर चलेगा। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रही है। तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड जो रहेगा हमारे पास V जो रहेगा Q/C। स्टूडेंट अगर हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं तो V1 इज इक्वल टू Q/C1। स्टूडेंट अगर सेकंड की बात करते हैं तो Q/C2, क्योंकि चार्ज सेम रहता है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज बदल गया। और Vn इज इक्वल टू Q/Cn। आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि हमारा नियम कहता है चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज होती है, तो उस रिलेशन के हिसाब से सबसे अलग अलग वोल्टेज ही आएगा। अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो क्या रहेगा, V1, V2, V3, Vn, जितने भी हम सबको जोड़ देंगे। अब आप जानते हैं ये V Q/C, Q/C1 वैल्यू पुट करते चलेंगे, Q/C2
और यह हमारे पास Q/Cn। स्टूडेंट याद रखना, हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद रहेगा Q/C, इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, हमने Q कॉमन लिया, 1/C1 1/C2 एंड सो ऑन 1/Cn। स्टूडेंट ये कैंसिल होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा 1/C1 1/C2 1/Cn। आप इस फॉर्मूले का बार बार यूज करेंगे, आपको याद रखना है। अगर हम आगे रेजिस्टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें उल्टा होता है, आप पहले भी पढ़ के आए हैं, वह सीरीज में डायरेक्ट जुड़ता है और पैरेलल में अलग अलग रेसिप्रोकल में जुड़ेगा। ये हमारा टॉपिक था स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, जरा गौर से देखिएगा। स्टूडेंट पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रहेगा। स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? जब हम काफी सारे कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हम लोग यूँ कहते हैं इनको, हमने इनको अलग अलग लाइनों में जोड़ा, ये हो जाएगा हमारे पास, हमने इनको ऐसे जोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास जो कहेगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट वैसे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है जब एक से टर्मिनल शाखाएं अलग होती है तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं, याद रखना है। या हम लोग यूँ कह सकते हैं, कई बार अगर दो कैपेसिटर के बीच में कोई तार कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए या अलग हो जाए तो ये भी पैरेलल रहेगा। सीरीज में चीजें डायरेक्ट जुड़ती है, लेकिन एक सिंपल देसी हिसाब से हम लोग कहते हैं जब एक सिरे से ब्रांचेस निकल रही होंगी तो वो पैरेलल होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि दो कैपेसिटर के बीच में कोई चीज, कोई तार जुड़ जाए या अलग हो जाए, वहां से टर्मिनल निकले तो वो भी पैरेलल होता है। अब देखिएगा हमारे पास क्या कहता है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ से हमने इसको क्या जोड़ा, हमने एक बैटरी सोर्स लगाया, ये लगा दिया यहाँ से, याद रहेगा। अब स्टूडेंट देखिएगा क्या कहता है, सबसे पहले कैपेसिटेंस C1 C2 सोन कितना भी हो सकता है, C3 Cn, हम लोग नंबरिंग उसको कर लेंगे, याद रखना आप लोगों ने। अब यहाँ क्या कहता है देखिएगा, सबसे पहले यहाँ हम वोल्टेज के बराबर टुकड़े कर देंगे। या हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल के वोल्टेज के जितने भी ब्रांचेस निकलेंगी सब के बराबर टुकड़े हम लोग कर देंगे, ध्यान रहेगा। उसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट, जैसे बराबर टुकड़े हम लोग करेंगे, अब देखिएगा जो वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है, यहाँ वोल्टेज आएगा V, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन पैरेलल के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, पैरेलल के अंदर जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। कारण क्या है, सबकी कैपेसिटी अलग है लेकिन वोल्टेज सेम मिल रही है, तो इसका मतलब चार्जेस सारे अलग अलग ही क्या करेंगे, स्टोर हमारे पास करेंगे। तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या है, सब में सेम, लेकिन चार्जेस क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा सब में से, और जो Q जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, वो चेंज होगा, बदलेगा, या हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा, इससे पहले बड़े टॉपिक के अंदर पहले वोल्टेज एक में जा रही थी, बची जो आगे जा रही थी उसके पास कुछ बचा हुआ हिस्सा पहुंच रहा था, कुछ वोल्टेज उसने यूज कर चुका था, वो आगे जाएगा तो फिर और आगे चेंज हो रही थी, इसलिए वहां पे वोल्टेज में बदलाव आ रहा था। लेकिन यहाँ स्टूडेंट गौर से देखिएगा, अब यहाँ बराबर हिस्सों में तोड़ा है, जो वोल्टेज इसको मिल रही है, देखिएगा मैं ऐसे चल रहा हूँ, जो वोल्टेज इसको मिलेगी ऐसे ऐसे आ रही है, वो इन दोनों से उसको कोई मतलब नहीं है। जो ये वोल्टेज V ये ऐसे जो चलेगी वो यूं आएगी, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। देसी भाषा में समझा रहा हूं मैं, जो वोल्टेज यहां से V आ रही है वो यूं ऐसे चलेगी और इधर आ जाएगी, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो पैरेलल के अंदर कैपेसिटर को एक दूसरे की वोल्टेज से कोई मतलब नहीं होता, पहले ही वोल्टेज के बराबर बंटवारे कर दिए जाते हैं, फिर वो एक दूसरे की वोल्टेज का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए वोल्टेज क्या रहती है, समान रहती है। बात आपको याद रखनी है। सो फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, हमने क्या लिखा था अभी, Q = CV, कंसेप्ट हमारा इसी पे चलेगा। अब यहाँ देखिएगा जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहता है Q = CV, ये आपने पढ़ा था। उसके बाद कहता है, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो Q1 = C1V, क्योंकि चार्ज इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग स्टोर होते हैं, वोल्टेज सेम रहती है। अगर हम सेकंड की बात करेंगे C2V, और हम लोग कितने भी ले लें 3 4 5 7 10, तो हमारे पास Q1 = CNV याद रहेगा। अब स्टूडेंट हमें निकालना है क्या है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज। तो क्या करेंगे, Q1
Q2 Q3 जितने भी चार्जेस हैं हम सबको यहाँ क्या करेंगे, सीधा जोड़ लेंगे। अब हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, Q1 की जगह क्या रखेंगे C1V, यहाँ रखेंगे C2V और यहाँ लास्ट में हम लोग रखेंगे जो भी वैल्यू है CNV। स्टूडेंट कोई चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, यहाँ से V कॉमन आएगा, C1 C2 C3 CN रहेगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा, हमने इसको V को काटना है यहाँ से, तो C बराबर C1 C2 C3 और CN। इंडिविजुअली अगर हम उनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो भी हमारे पास क्या होता है, उसका रिजल्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। स्टूडेंट बड़ा सिंपल टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। अब मैं आपको दो छोटी सी डेफिनेशंस बताऊंगा, आपको ध्यान से वो सुननी है। स्टूडेंट हमारा अगला जो टॉपिक है, मैं आज आपको दो डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनेगा क्या कहते हैं इसको। स्टूडेंट एक क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था, आज मैं उसी चीज को थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। डाइलेक्ट्रिक, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ, और एक होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। स्टूडेंट हमने एक छोटी सी बात की थी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन के बारे में, गौर से सुनिएगा। हमने कहा था कि जो कोई बॉडी जो अपने अंदर से ना तो चार्ज को इधर जाने दे और ना अपने अंदर से वो बॉडी करंट को अपने अंदर से क्रॉस करने दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते थे। लेकिन अगर इसके पास हम चार्ज रखेंगे तो अंदर के चार्ज रीअरेंज हो जाते हैं, इधर माइनस और इधर प्लस। ये हमने डेफिनेशन बोली थी, आपको याद होगा। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर से चार्ज नहीं क्रॉस करेंगे लेकिन पास में चार्ज रख दें तो वो इफेक्ट से अंदर चार्ज बना देंगे, तो एक तरीके का इंसुलेटर था। अब यहाँ दो बातें हमारे पास आ रही हैं, स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन क्या होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा। स्टूडेंट आप घर में दरवाजा बंद करके बैठे हैं, दरवाजा लॉक है, कुंडी लगा दी है आपने, ठीक है। आपके घर वाले आपकी चिंता करेंगे पता नहीं क्या हो गया, दरवाजा तोड़ने के लिए दो लोग दरवाजे को धक्का लगाएंगे, दरवाजा नहीं टूटेगा। इसका मतलब दरवाजा नहीं टूटेगा तो कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता, तो दरवाजा इंसुलेटर हो गया। फिर उसके बाद चार बंदे और लग गए, मान लो टोटल 6 हो गए, फिर धक्का मारा, दरवाजा नहीं टूटा, तब भी कोई अंदर नहीं आ सकता, इंसुलेटर हो गया। फिर क्या हुआ, टोटल मिला के 10 बंदों ने धक्का लगाया, दरवाजा फिर भी नहीं टूटा, तो कोई अंदर नहीं आ सकता, दरवाजा फिर भी इंसुलेटर एक रुकावट है। लेकिन जैसे 11वां बंदा साथ लगेगा और दरवाजे को धक्का मारेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा, और दरवाजा टूट जाएगा तो कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है। तो स्टूडेंट दरवाजे की मजबूती कहाँ तक थी, जब तक 10 बंदों ने धक्का लगाया दरवाजा नहीं टूटा, तो वो थी दरवाजे की स्ट्रेंथ, कोई अंदर नहीं जा सकता, इंसुलेटर। और जैसे 11वां बंदा लगा तो दरवाजा टूट गया, उसका ब्रेकअप हो गया, दरवाजा टूटा तो कोई भी अंदर आ जा सकता है, ठीक है ना, तो इंसुलेटिंग बिहेवियर खत्म। तो वही काम यहाँ भी होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक को हम वोल्टेज देते जाएंगे, एक ऐसी वोल्टेज आएगी, मान लिया हमने वोल्टेज दे दी 2, नहीं चार्ज क्रॉस करेंगे, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, 10 पे नहीं करेगा, हो सकता है 15 पे भी वो अपने अंदर से चार्ज को ना जाने दे। लेकिन जैसे वोल्टेज हमने दी 16 वोल्ट मान लिया, तो 16 वोल्टेज देते ही इसका इंसुलेटिंग बिहेवियर खत्म हो जाएगा और ये चार्ज क्रॉस करना शुरू कर देंगे। तो इसकी मजबूती कहाँ तक थी, 15 वोल्ट तक, ठीक है। और ये टूटा कितने पे, 16 के ऊपर इसने अपने अंदर से हर चीज को जाने दिया। तो जहां तक इंसुलेटिंग बिहेवियर रहेगा वो स्ट्रेंथ, और जहां टूटेगा वो ब्रेकडाउन। आइए देखते हैं। तो याद रखना है, इट इज द पोटेंशियल, या देसी भाषा में बोलूंगा वोल्टेज थ्रो विच जहां तक इट्स इंसुलेटिंग बिहेवियर रिमेन सेम, जहां तक उसका इंसुलेटिंग बिहेवियर बना रहेगा, वो उसकी स्ट्रेंथ को, मजबूती को दिखाता है, तब तक इसके अंदर से चार्ज क्रॉस नहीं करेगा। ब्रेकडाउन मीन्स इट इज द पोटेंशियल या वोल्टेज एट विच इट्स इंसुलेटिंग बिहेवियर ब्रेकअप, जहां पे उसका इंसुलेटिंग बिहेवियर ब्रेक्सअप हो जाएगा and charges start crossing, and charges
स्टार्ट्स क्रॉसिंग। स्टूडेंट उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो आपको याद रखना था स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये हमारा आज का टॉपिक था। आप इसको ध्यान से समझिएगा, आगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल लेकर आएंगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।